हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर तो रूट अगर आप लोकस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कि रूट लोकस जो है वो आपका बेसिकली सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और टोटल आपका जो लोकाई होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ द पी कॉमा जेड, ठीक है। और ये तो आपको पास नंबर ऑफ द एसिम्प्टोट्स होते हैं तो पी माइनस जेड। एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट्स के लिए आप जानते हैं कि एक है तो 180, दो है तो 90 और 270, ठीक है। तीन है तो 60, 180 और आता है आपके पास 300, और चार है तो 45, 135, 225 और 315। और ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिग्मा नॉट बराबर होता है सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द पोल्स माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द जीरोस बाई पी माइनस जेड। और ये आपके पास ब्रेकअवे अगर पॉइंट निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं 1 + GS मतलब कि इंटू एच एस बराबर 0, ठीक है। तो एफ ऑफ एस कॉमा के बराबर 0 आ जाता है, तो के बराबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बेसिकली एफ एस, और फिर हम लोग करते हैं तो डी के बाई डी एस बराबर करते हैं 0, तो यहाँ से एस निकलता है, वही एस होता है हमारे पास ब्रेकअवे पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और एंगल ऑफ द डिपार्चर का फॉर्मूला हमें याद रखना है, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको इस मतलब कि इस चीज़ में आएगी, तो क्लैरिटी आएगी। तो हमारे पास जो थीटा डी आता है वो आता है हमारे पास 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा जेड थीटा, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने ये कहा था कि थीटा डी बराबर 180 डिग्री माइनस सिग्मा पोल्स थीटा माइनस सिग्मा जीरो थीटा, ठीक है। और ये जानते हैं कि पॉजिटिव तो रियल एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मतलब होता है हमारे पास निगेटिव, ठीक है। अब आप देखिएगा इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास आता है 1 + GS इंटू एच एस बराबर 0, तो रूट एरे बना लिए और के का वैल्यू निकाल दिए फॉर द मार्जिनली स्टेबल जो सिस्टम, और उस के वैल्यू को ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल दिए, तो जो एस का वैल्यू आया है रूट आया है वही होता है आपके पास इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। अब ये लाइन्स आपका बेसिकली पोल्स के बराबर 0 से आपका बेसिकली क्या होता है ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और वो आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स पर के बराबर इन्फिनिटी, या फिर वो आपके पास जीरोज पर के बराबर इन्फिनिटी पर वो आपका होता है तो टर्मिनेट होता है, ठीक है। अच्छा, और पोल से एसिम्प्टोट वो डायरेक्ट भी जा सकता है, या फिर पोल से वो बेसिकली तो ब्रेकअवे पॉइंट होते हुए जाएगा एसिम्प्टोट्स, या फिर वो पोल से जीरो जा सकता है, या फिर पोल से ब्रेकअवे पॉइंट होते हुए हो जाएगा जीरो। ये चारों ही पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।